नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जो सारा दिन सुर्खियों में बनी रहेंगी, चर्चा जिन खबरों पर होगी, क्या क्या अपडेट आपको आज मिलने वाली है, उन सभी पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले नव भारत टाइम्स क्या लिखता है, फ्रंट पेज पर कौन सी खबर को प्रमुखता दी गई है, वो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, यूपी के लिए बीजेपी ने बताए 107 उम्मीदवारों के नाम। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे और 20 एमएलए के टिकट कटे हैं। कल पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें जो सबसे अहम बात ये रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वो अयोध्या से नहीं बल्कि गोरखपुर से लड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि बीजेपी ने शनिवार को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से, तो वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें योगी और मौर्य अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और मौर्य ने 2012 में अपना पहला चुनाव सिराथू से ही जीता था। तो इस बार भी वो सिराथू से ही चुनावी रण में होंगे। और केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी मुख्यालय में नामों का ऐलान किया, जिसमें पहली लिस्ट जारी की गई, तो उसमें ये सभी नाम जो भी रण में होंगे उनके नाम सामने आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 8 सीटों पर पार्टी मंथन कर रही है कि इनमें कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी दी जा सकती हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के साथ साथ जो दूसरे और भी नाम हैं, उन पर साफ हो चुका है कि कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। वहीं पर दूसरी इस पर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। वहीं चुनावी रैलियों पर रोक अब 22 जनवरी तक। आपको याद होगा कि 15 जनवरी का जिक्र था, अभी तक रोड शो हो या फिर चुनावी रैलियां हो, इन सभी पर सिर्फ 15 जनवरी तक रोक थी, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है और 22 जनवरी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण और नया जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसको लेकर के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, लगातार हर दिन एक नया ही आंकड़ा आ रहा है, चाहे वो यूपी हो या कहीं भी, सभी जगह पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर के एहतियातन तौर पर ये कदम उठाया गया है। इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में रैलियां, रोड शो सहित जो तमाम नुक्कड़ सभाएं हैं, उन सभी पर 22 जनवरी तक रोक बढ़ा दी है। हालांकि एक राहत दी है और राहत देते हुए इंडोर सभा 300 लोगों की सीमा तक जरूर निर्देश दिया गया है और कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर आयोग ने फैसला लिया है। डोर टू डोर कैंपेन भी जो चलाया जा रहा है, उसमें भी आपको ये भी बताती चलूं मैं कि डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत है कि सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। तो इस पर भी आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, ये भी खबर सुर्खियों में बनी रहेगी। वहीं पर अब मरीज लगातार दूसरे दिन कम, दिल्ली में संक्रमण दर भी थमी है। दिल्ली से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं कि संक्रमण दर के हर दिन आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि मरीज लगातार दूसरे दिन कम हुए हैं और जो दिल्ली में संक्रमण की दर है वो भी कहीं ना कहीं थमी है। इसमें क्या है कि दिल्ली में शनिवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। हालांकि संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन 30% से ऊपर बनी हुई है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को भी संक्रमण दर 30.64% थी और शुक्रवार को कोरोना के 24,383 केस सामने आ चुके थे, जबकि शनिवार को इनकी संख्या 20,718 रह गई। शनिवार को 30 मरीजों की जान चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट आई है। संक्रमण की जो दर है वो थमी है, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए और देश के लिए भी बहुत राहत की खबर है, क्योंकि संक्रमण फैले ना, इसके लिए एहतियात जरूरी है कहा जा रहा है, लेकिन किस तरह से संक्रमण को रोका जाए ये बहुत जरूरी है। वहीं जो एक और खबर जिसको प्रमुखता दी गई है, विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है और उन्हें 2014 में टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। अब धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बीच में इस पद को छोड़ दिया था और भारत के दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट श्रृंखला 1-2 से गंवाने के एक दिन के बाद में कोहली ने ये घोषणा की है। और जो उन्होंने ट्वीट किया तो उसमें वो काफ़ी इमोशनल भी काफ़ी इमोशनल उनकी पोस्ट थी। तो जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए ये विशेष तौर पर अहम खबर है और जो आगे की अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। और इस पर आप जो सुर्खियों में जो खबर है वो यही। अगली खबर पर नजर डालेंगे तो अब 24 नहीं बल्कि 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह
और सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी बनेगी हिस्सा। इसमें क्या लिखता है नवभारत टाइम्स, देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से हुआ करेगी। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इन समारोह में शामिल होगी और सरकारी सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी है कि इससे पहले बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। और सूत्रों के हवाले से ये भी है बात कि बाकी दिवस जिन्हें हर साल मनाए जाने का फैसला लिया गया है उनमें 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, 15 नवंबर जनजातीय दिवस यानी कि बिरसा मुंडा जयंती और 26 नवंबर की बात करें तो संविधान दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस यानी सिखों के 10वें गुरु। तो यानी 24 नहीं, अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह जो होगा वो शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना के मामले पहुंचे पीक पर, लेकिन अब आ रही है गिरावट, ऐसा सत्येंद्र जैन का कहना है। जिस तरह से अभी हमने खबर पढ़ी जो फ्रंट पेज पर नवभारत टाइम्स में खबर है कि कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है, तो इसमें सत्येंद्र जैन का क्या कहना है। दिल्ली में कोरोना केसों की सुपर स्पीड के बीच में अब ये बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में कोरोना अब पीक पर आ चुका है। जिस तरह से बताया भी गया था कि बेशक तीसरी लहर ये दुनिया में है, लेकिन दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में ये 5वीं लहर है। तो इसी में पिछले 2 से 3 दिनों के आंकड़े के स्वास्थ्य मंत्री और विशेषज्ञों की राय के मुताबिक दिल्ली में ये स्थिति पीक जैसी है और अब जल्द ही केसों के ग्राफ का गिरना भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ 13 जनवरी की बात करें तो 13 जनवरी को दिल्ली में सबसे ज्यादा केस जो थे पेशेंट आए थे और उसके बाद में पिछले 2 दिनों से केस कम हो रहे हैं। हालांकि 2 दिनों में टेस्टिंग कम है, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब ज्यादा टेस्ट लक्षणों वाले मरीजों को के ही हो रहे हैं और ऐसे में टेस्टिंग कम होने और संक्रमण दर बढ़ना स्वाभाविक है। तो सत्येंद्र जैन का कहना है साफ तौर पर कि कोरोना के मामले पीक पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट अब इसमें देखी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, क्योंकि पॉल्यूशन और कोरोना और नया वेरिएंट ये लगातार जो हैं ये डरा रहे हैं और हालांकि लोग एहतियात बरत रहे हैं। कुछ लोगों का जिस तरह हमारे संवाददाताओं ने भी अलग अलग जगह से कल भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं लोग भी इसमें लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एहतियात बरतना ही होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना ही होगा। वहीं अब बात देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है कि 65 करोड़ को दोनों डोज और 11 करोड़ ऐसे जिनके 11 करोड़ को एक भी डोज नहीं लगी है। इसमें क्या है कि देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और रविवार को 1 साल पूरा हो गया है। 16 जनवरी 2021 से शनिवार तक वैक्सीन की 156 करोड़ डोज लगाई गई हैं। देश में 94 करोड़ वयस्क और 15 से 18 साल के 4.40 करोड़ किशोर हैं। इन्हें मिलाकर के फिलहाल वैक्सीन योग्य आबादी 101.40 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें 64.31% यानी कि 65.21 करोड़ दोनों को ही डोज लग चुकी है। वहीं पर 89.16% यानी कि 90.41 करोड़ पात्र लोग अभी सिंगल डोज लगवा चुके हैं। तो जो कोरोना को लेकर के और वैक्सीनेशन को लेकर के जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर अस्पतालों की स्थिति पर बात थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, अस्पताल आपात स्थिति में सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मी अब व्यवस्था को संभालेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लगातार डॉक्टर और अन्य जो कर्मी हैं उनके संक्रमित होने को लेकर के केंद्र सरकार के निर्देश पर ये कदम उठाया गया है। इसमें दिया है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब इसी तीसरी लहर पीक पर आना है। इसके पहले ही बड़ी संख्या में डॉक्टर स्टाफ, नर्स और अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो संक्रमित हो रहे हैं और अब इसी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं और खासकर टेक्निकल स्टाफ वो विशेष तौर पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि
जिस तरह से आपने भी और हम सभी ने पिछली लहर में भी देखा है कि किस तरह से डॉक्टर्स ने अपने आप को, अपना खुद को भी उन्हें सेफ रखना था, लेकिन उनके लिए जो चुनौती थी कि मरीज जो आ रहे हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनको विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आने वाली स्थिति से, जो गंभीर स्थिति पहली बात तो ना आए, और अगर आए तो उससे सही तरीके से निपटा जा सके, तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर में इसलिए लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये पहले ही कहा जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं इस बारे में कि लॉकडाउन को लेकर के लगातार सवाल होते हैं कि क्या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर संक्रमण फैलेगा और ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, आंकड़े बढ़ेंगे, तो लॉकडाउन लगने का डर लोगों को सता रहा था। तो इसमें कहा जा चुका है कि भारत में पिछले एक हफ्ते से औसतन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। 27 दिसंबर 2021 के बाद से लगातार संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 27 दिसंबर को जहां पर 6,780 मरीज मिले थे, तो वहीं पर 13 जनवरी को 1,93,418 मरीज सामने आए हैं। लेकिन क्या इस संकट का मतलब ये है कि दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट फैलने के बाद में जैसे हालात हो सकते हैं, क्या लॉकडाउन लगाना होगा? ऐसे ही तमाम जो बिंदु हैं वो लोगों के जहन में है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि जो परेशानियां पहली और दूसरी लहर में झेलनी लोगों को पड़ी हैं, वो अब झेलनी ना पड़े, इसके लिए विशेष तौर पर लगातार कहा जा रहा है कि पैनिक मत होइए, लेकिन सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर लापरवाही लोग बरतेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुमकिन है कि लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन लापरवाही नहीं बरतेंगे और संक्रमण की दर नहीं बढ़ेगी, तो उसमें ये इस पर विचार नहीं हो सकता है। अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है, और साफ तौर पर सीएम की तरफ से भी कहा जा चुका है कि इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बसपा से पहले चरण के लिए 53 नाम तय कर दिए गए हैं। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण के 58 से 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और उन्होंने कहा है कि बची हुई जो 5 सीटें हैं उन पर भी जल्द नामों का ऐलान हो जाएगा। विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हैं, और उसी को लेकर के लगातार अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, और ये खबर जो अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भीड़ जुटाने पर सपा को आयोग का नोटिस। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें उन्होंने तंजिया लहजे में बहुत कुछ कहा था। तो वहीं पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए लखनऊ कार्यालय में भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग ने शनिवार को सपा को नोटिस जारी किया है, और आयोग ने 24 घंटे के अंदर जवाब देने को भी कहा है। तो इसके बारे में भी हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर जिस तरह से हमने भी बताया, जिक्र किया कि टीम को विराट बनाकर कोहली ने कप्तानी छोड़ी, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। ये खेल प्रेमियों के लिए विशेष तौर पर अहम और विशेष खबर है, इसको भी प्रमुखता दी गई है। हिंदुस्तान मेरे हाथ में है, ये हिंदुस्तान में जो लिखा हुआ है। वहीं अब देखिए, गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी, तो गणतंत्र दिवस को लेकर के 4 दिन यानी 17, 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट के बीच में रिहर्सल होगी, हर साल होती है, और इसके चलते सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सोंगन बंद रहने वाला है। रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और जो कुछ मार्ग हैं जो मैंने भी बताए 4 दिन के लिए वो बंद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हर वर्ष 16 जनवरी को मनेगा अब नेशनल स्टार्टअप डे। कल पीएम मोदी ने संबोधित भी किया था, और उसी में उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आप सभी ने सुना है, लेकिन इसमें क्या कुछ दिया गया है, हिंदुस्तान क्या लिखता है इसके बारे में, कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताया, और बताते हुए कहा कि हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। तो स्टार्टअप की ये जो संस्कृति है वो देश के दूरदराज क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है, यानी अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप मनाया जाएगा। तो ये सभी खबरें हैं जिन पर आपको सारा दिन में चर्चा देखने को मिलेगी, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, और हम आप तक अपडेट पहुंचाते भी रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों की तैयारियां तो ऐलान हो चुका है, और कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है इसका भी हर दिन आपको अपडेट मिलती रहती है। इसी तरह से जो भी खबरें अभी हमने इसमें जिक्र किया है उन सभी पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, सारा दिन सुर्खियों में बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।